हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 सीजी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आपका असाइनमेंट क्वेश्चन आपके आ गया है। नवंबर दिसंबर आपको 5th असाइनमेंट आपका है। दिसंबर मंथ का असाइनमेंट आ गया है। ठीक है, ये असाइनमेंट वैसे पिछले मंथ के रिस्पेक्ट में तो या दिन ने 2-3 दिन के मतलब बाद में आया। तो क्लास 10 अब इसमें देखो, इसमें जो क्वेश्चन आपके हैं पूरे क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड आपका है। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट है क्या, फाइंड द सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर whose circumference is 44 cm and height is 10 cm of cylinder। सिलेंडर सबको पता है सिलेंडर किस शेप में होता है, ये देखो, ये सिलेंडर शेप आपको, ये आपको सिलेंडर शेप आपका होता है। ठीक है, इसका बेस जो दिख रहा है आपका बेस सर्कल शेप में होता है। गिवन में आपका है इसका सर्कमफ्रेंस, बेस का सर्कमफ्रेंस गिवन आपका सर्कमफ्रेंस। ठीक है, पहले आपको लिखना पड़ेगा यहां सपोज radius of right circular cylinder is r and height in h। ठीक है, h लेवल। नाउ गिवन क्या आपके पास है, नाउ गिवन अपने पास है, गिवन अपने पास है सर्कमफरेंस, सर्कमफरेंस कितना आपका है 44 cm। सर्कमफ्रेंस आपका होता क्या है 2 पाई r सर्कमफ्रेंस आपका होता है, सर्कमफ्रेंस 2 पाई r हो 44। पाई मींस 22/7, r मींस r फाइंड करनी आपको है 44। r इक्वल टू हो गया 44 into 7 2 into 22। सॉल्व करिए, r आपका 7 cm हो गया, रेडियस आपका 7 हो गया। ठीक है, हाइट गिवन आपका है, हाइट h 10 cm आपका है, ये गिवन आपका है। सरफेस एरिया, नाउ सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अब जो सर्कमफ्रेंस बोला, क्या बोला है, सरफेस एरिया बोला है, टोटल तो बोला आपको नहीं है, सर्कमफ्रेंस बोला है। इसका फार्मूला आपका होता है 2 पाई RH आपका होता है, सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2 पाई RH। 2 पाई मींस 22/7, r मींस r कितना आपका है, रेडियस 7 आपका है, h कितना आपका 10 आपका है, कैंसिल कर दो आप 440 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आपका हो गया, सरफेस एरिया आपका हो गया। नेक्स्ट फाइंड करना वॉल्यूम मींस कैपेसिटी। सरफेस एरिया बोलने से आपको, सरफेस एरिया बोलने से आपको जैसे देखो, ये आपको जैसे है सरफेस एरिया बोले, इसको आप बेंड करो आप, ये आपको क्या बन गया, ध्यान दो, ये आपको क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। तो सरफेस एरिया क्या हुआ आपका, ये जो रेक्टेंगल आपका है इसी का एरिया समझ लो आपका, इस सर्कमफ्रेंस आपका होता है। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, सर्कमफ्रेंस पता आपको है 12+b होता है, या किसमें कन्वर्ट हो गया, सिलेंडर में कन्वर्ट, 2 पाई RH आपका होता है।
ठीक है, ये सरफेस एरिया होगा। टोटल तो आपको बोला नहीं है, वॉल्यूम में आइए, वॉल्यूम, नाउ वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर सिलेंडर, फॉर्मूला आपका होता है पाई आर स्क्वायर है। कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी, वॉल्यूम का मीनिंग होता है कैपेसिटी कितनी उसकी। आप जैसे इसको बोलेंगे, इसका वॉल्यूम कैसे फाइंड करोगे आप, तो इसमें कितना कैपेसिटी, इसके अंदर कितना आ सकता है, कैपेसिटी आपका, ठीक है, कैपेसिटी। इसका फॉर्मूला आपका है पाई आर स्क्वायर एच आपका है। पाई की वैल्यू 22/7 हो गया। आर कितना आपका है, 7 स्क्वायर आपका है। एच कितना आपका है, 10 आपका है। फॉर्म करिए 22/7, 7 × 7 × 10, 7 7 कैंसिल हो गया, इंटू करिए 1540 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा वॉल्यूम, वॉल्यूम आपका होगा, ठीक है। सरफेस एरिया 444 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम हो गया 1540। करना क्या आपको है, सबसे पहले फिर देख लो आप, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होता है सर्कल के लिए। आपकी वैल्यू फाइंड हो गई, एच गिवन आपका है, हाइट गिवन आपका है, सरफेस एरिया 2 पाई आर एच। सॉल्व करिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलेगा तो आपका स्ट्रेट आपका होना है, ये आपका, ठीक है। लास्ट में आंसर आपको लिख देना है, लास्ट में आपका आंसर जरूर लिख देना है, लास्ट में आंसर आपको जरूर लिख देना है। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 440 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू 1540 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, काफी इजी क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी आपका, देख लो आप, नोट कर लो आप। सेकंड क्वेश्चन आपको बता रहा हूं मैं। अब असाइनमेंट से सेकंड क्वेश्चन में आ जाइए। इफ ए क्यूबाइड विथ लेंथ 10 cm, ब्रेथ 4 cm, स्पेस डायगोनल रूट 141 cm, आपको हाइट फाइंड करना, मतलब आपके पास क्या आपका है, आपके पास क्यूबाइड आपका है। क्यूबाइड कोई भी बुक आपका हो सकता है, कोई भी बॉक्स आपका हो सकता है, ठीक है। जैसे ये देखिए आप, क्यूबाइड से आपका है, क्यूबाइड से आपका है, ठीक है, क्यूबाइड से आपका। देखिए लेंथ इसको बोलेंगे, लेंथ ब्रेथ हाइट, ठीक है, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब ध्यान दो इसमें आपको, इसमें आपके 6 फेस होते हैं, फेस, फर्स्ट फेस, सेकंड फेस, थर्ड फेस, फोर्थ फेस, 5 फेस, 6 फेस, ठीक है। इसमें 2 टाइप के डायगोनल होते हैं, एक होता है फेस डायगोनल, एक होता है स्पेस डायगोनल। स्पेस डायगोनल टोटल के लिए आपको, टोटल के लिए आपका होता है। फेस डायगोनल बोलेगा तो क्या, फेस का डायगोनल, फेस का डायगोनल आपका। स्पेस में पूरा का इंक्लूड आपका हो जाएगा, पूरा का इंक्लूड आपका हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ गिवन आपको है स्पेस डायगोनल, ध्यान देना, आपको फिर से पढ़ेगा आपको। क्यूबाइड में 2 टाइप के डायगोनल होते हैं, फेस डायगोनल और स्पेस। क्या गिवन आपका है, स्पेस डायगोनल, इसमें तीनों आ जाएगा। तो लिखो, गिवन लिखिए, गिवन इन ए क्यूबाइड, इन ए क्यूबाइड लेंथ, लेंथ मीन्स ए हो गया, ए हो गया 10 cm हो गया, ब्रेथ, ब्रेथ बी हो गया 4 cm हो गया, ठीक, हाइट 6
सी आपको क्वेश्चन मार्क फाइंड करना है। स्पेस डायगोनल, ये आपको पता है √141 cm, ठीक है। लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है, हाइट गिवन है, स्पेस डायगोनल गिवन है, हाइट फाइंड करनी है। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला स्पेस डायगोनल, स्पेस डायगोनल √a² प्लस b² प्लस c², ये आपको याद रखना है। ये होता है स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला होगा, √a² b² c², गिवन 141, इक्वेट कर दो दोनों को आप, a² b² c² इक्वल टू √141, रूट रूट तो कैंसिल आपका हो जाएगा, ठीक है। रूट रूट आपका कैंसिल हो गया, एक की वैल्यू डाल दो आप, एक कितना है 10 का स्क्वायर, बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, सी स्क्वायर 141, सॉल्व करिए। 10 का स्क्वायर 100 आपका होता है, 10 into 10, 4 का स्क्वायर 16 आपका होता है, प्लस सी स्क्वायर 141 आपका हो गया, सॉल्व करिए। 116 प्लस सी स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 141 आपका हो गया, ट्रांसपोज करिए, सी स्क्वायर की वैल्यू 141 माइनस 116 आपका हो गया, सी स्क्वायर कितना हो गया 25 हो गया आपका। सी फाइंड कर लीजिए, √25, स्क्वायर हटेगा तो रूट हो जाएगा, 25 5 हो गया। आंसर लिख लो आप, आंसर हाइट ऑफ ए क्यूबाइड, हाइट ऑफ ए क्यूबाइड इक्वल टू 5, ऐसे करना आपको है जी। आपको खाली फॉर्मूला आपको खाली पता होना चाहिए, स्पेस डायगोनल ऑफ क्यूबाइड √a² प्लस b² प्लस c² होता है, इसका फॉर्मूला आपका है, स्पेस डायगोनल का फॉर्मूला आपका है, रूट कैंसिल आपका हो जाएगा, a और b की वैल्यू डालिए, c फाइंड हो जाएगा। है क्लियर? देख लो आप, नोट कर लो आप, ठीक है। अब आपको मैं थर्ड क्वेश्चन बताता हूं मैं, अब थर्ड क्वेश्चन आ जाओ। द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर, अब यहां स्फीयर आपका स्फीयर आ गया, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू स्फीयर इज 64:27, मतलब दो स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो गिवन है 64:27, उसके सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है, सरफेस एरिया स्फीयर के लिए, ठीक है। सपोज फॉर फर्स्ट स्फीयर रेडियस इक्वल टू r1 ले लीजिए, वॉल्यूम इक्वल टू v1 ले लो आप, सरफेस एरिया इक्वल टू s1 ले लो आप, एंड फॉर सेकंड स्फीयर ले लो आप, रेडियस इक्वल टू r2 ले लो आप, वॉल्यूम v2 ले लो आप, एंड सरफेस एरिया इज इक्वल टू s2 ले लो। दो स्फीयर आपके पास है, फर्स्ट के लिए ले लो रेडियस वॉल्यूम सरफेस एरिया, सेकंड में आ जाओ रेडियस वॉल्यूम सरफेस एरिया, यहां तक ठीक है। फॉर्मूला पर अपन लिख देते हैं,
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ये फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यू आपका, आर मींस रेडियस हुआ। एंड सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर आपका, ठीक है। वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट स्फीयर बाय वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर कितना आपका है 64.27 आपका, ठीक है। वॉल्यूम इज V1/V2 आपका 64.27। फॉर्मूला आपका होता है 4/3 पाई आर क्यू आपका होता है। फर्स्ट के लिए V1 है, लगा दो फॉर्मूला 4/3 पाई R1 क्यूब बाई 4/3 पाई R2 क्यूब आपका होता है, ठीक है। क्योंकि रेडियस फर्स्ट का रेडियस R1 है, सेकंड का R2 आपका 64.27 आपका हो गया। 4/3 कैंसिल हो गया, दोनों में क्यूब आपका है, क्या आपका हो जाएगा R1/R2 का पावर 3 आपका हो गया। 64 किसका क्यूब है, 4 का क्यूब है। 27 4 into 4 into 4 3 into 3 into 3 मीन्स 4/3 का क्यूब हो गया। क्यूब क्यूब आपका देखो, दोनों क्यूब आपका है, क्यूब क्यूब आपका कैंसिल हो गया। R1/R2 कितना आ गया 4/3 आपका आ गया। वॉल्यूम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, रेडियस में कन्वर्ट कर दिया। फाइंड करना है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। नाउ रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया मतलब क्या हुआ, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट स्फीयर बाय सरफेस एरिया सेकंड स्फीयर 4 पाई R1 स्क्वायर बाई 4 पाई R2 स्क्वायर। आपको रेशियो फाइंड करना है दोनों के सरफेस एरिया। 4 पाई कैंसिल हो गया। S1/S2 दोनों में स्क्वायर आपका है, R1/R2 का होल स्क्वायर हो गया। R1/R2 4/3 आपका है, R1/R2 आपको 4/3 सॉल्व कर दीजिए आप। 4/3 का स्क्वायर 4/3 into 4/3 सॉल्व कर लो आप, ठीक है। ये रेशियो अपन कर जाएगा। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, जब तक काम आपको हो चुका है। ये कितना हो गया S1/S2 4/3 into 4/3 सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा 4/3 into 4/3
16/9, मतलब आंसर आ गया रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया विद 16:9 आ गया। ठीक है, ये सरफेस एरिया में रेशियो को फाइंड हो गया है काफी जी। गिवन क्या था आपका, दोनों का वॉल्यूम का रेशियो गिवन था। हम लोग को वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट कर लेना है, रेडियस में कन्वर्ट कर लेना है। रेडियस के बाद हम लोग फिर क्या कर देना है, दोनों के सरफेस एरिया में रेशियो फाइंड कर देना है। फॉर्मूला आपको याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। है क्लियर, सबको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड क्वेश्चन कर लो आप, फिर आपको फोर्थ क्वेश्चन बताता हूं। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स हाइट इफ द वॉल्यूम एंड कट सरफेस एरिया 24750 क्यूबिक सेंटीमीटर एंड 330 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब अपने को क्या फाइंड करना है, सिलेंडर का रेडियस फाइंड करना, हाइट फाइंड करनी है। गिवन क्या क्या है, वॉल्यूम गिवन है और कट सरफेस एरिया गिवन है। क्वेश्चन समझ रहे हो आप। अब आपको रेडियस और हाइट दोनों फाइंड करनी है। गिवन आपका है, वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया गिवन आपका है। लेट रेडियस ऑफ सिलेंडर इज r and ये मेरा हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन लिखिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना आपका है 24750 क्यूबिक सेंटीमीटर और आप कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 3300 स्क्वायर सेंटीमीटर। अपन फॉर्मूले आने देते हैं, फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये फॉर्मूला आपका होता है 5r² आपका होता है। ठीक, एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr। नाउ दोनों का अपन रेशियो थोड़ा निकाल लेते हैं। ठीक है, नाउ πr² इज इक्वल टू कितना है 24750 आपका इक्वेशन फर्स्ट ले लो आप, एंड 2πrh कितना आपका है 3300 इक्वेशन सेकंड आपका, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड है। अब एक काम करो आप, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से आप डिवाइड कर दो आप, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट, डिवाइड इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन फर्स्ट।
इक्वेशन या फर्स्ट में सेकंड से डिवाइड, फर्स्ट बाय सेकंड क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच, ये हो जाएगा 24750 बाई 330। ठीक है, आपको इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना है, इक्वेशन फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड से डिवाइड करना है। ये 0 0 कैंसिल कर लो आप, यहाँ एच एच कैंसिल कर लो, पाई पाई कैंसिल कर लो, एक आर कैंसिल हो जाएगा, आर बाई 2 यहाँ बच गया, आर बाई 2 आपका बच गया, इज इक्वल टू 24750 से डिवाइड करना है। ये दोनों किससे डिविजिबल दिख रहा है आपको, ये दोनों आपको 5 से डिविजिबल दिख रहा है, कितना आएगा 5, लास्ट में 5 है, आठ में 0 आपका है, 5 6 फिर 66 आपका है, 66 आपका है। यहाँ 5 4 जा 20 47 5 9 जा 45 25 बचेगा। ठीक है, 495 बाई 66 आ गया। अब क्या होगा, अब ये दोनों किससे डिविजिबल आपको दिख रहा है, ये दोनों डिविजिबल दिख रहा है, दोनों 11 से डिविजिबल दिख रहा है, दोनों 11 से आपको डिविजिबल आपका है, दोनों 11 से डिविजिबल है। यहां कितना बचा 495 बचा बाई 66 बचा। ठीक है, अब दोनों किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल, 11 6 जा 11 4 जा 11 5 जा 45 बाई 6 आ गया। अब ये 45 बाई 6 दोनों किससे डिविजिबल है, दोनों 3 से डिविजिबल है, 3 2 जा 3 15 जा। ठीक है, कितना आ गया r बाई 2 इक्वल टू 15 बाई 2 आ गया, 2 2 कैंसिल हो गया, r कितना आ गया 15 cm आ गया। अब देखो यहाँ डिवाइड करने आपको समझ में आपको आना चाहिए, यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ आपको डिवाइड करना समझ में आना चाहिए। यह एक बार फिर से देख रहे हो और आपको डिवाइड प्रॉब्लम है तो या फिर से देखो आप यहाँ, फिर आपको यहां समझा दे रहा हूं मैं, 24750 है, 330 आपका है, ये 0 0 आपको कैंसिल हो गया, या यूनिट डिजिट में 0 है, यहाँ 5 है, दोनों 5 से डिविजिबल है, दोनों 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 5 6 जा 5 2 जा 5 9 जा 5 5 जा। ठीक, अब यहां देखो आप 5 4 5 4 जा 5 4 जा 5 9 5 5 साफ साफ ये 11 से डिविजिबल है, ये भी 11 से डिविजिबल आपको दिख रहा है। इसी को मैं यहां लगा लिख लिया था मैं 495 बाई 66 यहां पर लिख लिया था ऐसे। अब दोनों को मैंने 11 से डिवाइड कर दिया, 11 से डिवाइड, 11 6 जा 11 4 जा 11 5 जा। अब ये दोनों 3 से डिविजिबल आपके, दोनों 3 से डिविजिबल आपका, 3 2 जा 315 जा। ठीक है, आप जैसे भी सॉल्व करो r की वैल्यू 15 आना चाहिए। अब इस वैल्यू को कहीं भी डाल दो, h फाइंड हो जाएगा, ये ज्यादा आसान पड़ेगा। इक्वेशन 2 में पुटिंग r इक्वल टू 15 इन इक्वेशन सेकंड, फर्स्ट में भी रख सकते हो, सेकंड नंबर छोटे हैं, यहां देख लो फॉर्मूला में थोड़ा इसमें स्क्वायर आपका नहीं है। 2 पाई की वैल्यू डाल दो 22/7, r की वैल्यू कितना आपका है 15 आपका है, h कितना आपका देख लो आप, h कितना आपका है, चाहे तो आपको फाइंड करनी है, अच्छा आपको फाइंड करना है 3300 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो आप, h की वैल्यू 3300 डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर 2
22 15 आ गया। डिवाइड करिए, ये दोनों साफ साफ दिख रहे हैं, दोनों 11 से डिविजिबल आपको दिख रहा है, 11 से डिविजिबल दिख रहा है। 11 2 जा 11 3 जा 300 आ गया। ठीक है, 300 आ गया। 50 से काट दो आप, कितना आएगा? पहले हमने 11 से डिवाइड किया है, 50 से काटो आप, 20 आ गया, 20 आ गया। ठीक है, 2 से काट दो 10 आ गया, 2 से काट दो 5 आ गया, 5 into 7 35 cm आ गया। फिर यहां डिवाइड देखो आप लोग, सबसे पहले क्या करोगे आप, ये साफ साफ दिख रहा है, दोनों 11 से डिविजिबल दिख रहा है। वैसे 22 से डायरेक्ट काट सकते थे, 11 से मैंने काटा, 2 बचा, 300 आया, 300 50 से पूरा काट रहा है, 20 आएगा। 20 के बाद दोनों 2 बढ़ जाएगा, 5 बचेगा, h कितना आ गया? 35 cm आ गया। आंसर लिख लो आप, अब आप आंसर लिख लो कहीं भी, आप कहीं भी आंसर लिख लो आप। रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आपका है? 15 cm है। और हाइट लिखिए, हाइट ऑफ सिलेंडर 35 cm। ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया आपका। ठीक है, ये आपका फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन में रेडियस और हाइट फाइंड करना था। ठीक है, गिवन क्या क्या अपने पास है? गिवन अपने पास वॉल्यूम गिवन था और सरफेस एरिया गिवन है। वॉल्यूम गिवन है, सरफेस एरिया गिवन आपके पास है। तो हम लोगों ने क्या किया, इक्वेशन ले लिया, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दिया। आर का वैल्यू यहां आपको ध्यान देना पड़े डिवाइड करने में। ठीक है, छोटे छोटे डिवाइड में लंबा उतरेगा, इजी हो जाता है। आर फाइंड करके यहां डाल दो। ठीक है, अपन हम लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन में आ जाओ। इफ ए हेमिस्फीयर, अभी ये क्वेश्चन आप हेमिस्फीयर का, इफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 6 cm, टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम फाइंड कर। देखो थोड़ा थोड़ा बारे में चालू हो गया, थोड़ा आवाज आएगा। इफ ए हेमिस्फीयर ऑफ डायमीटर 6 cm, आपको फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना और आपका वॉल्यूम फाइंड करना है। हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर जानते हो ना, बॉल जैसा है उसका भाग कर दो आप, बीच से काट दो आप, क्या बन जाएगा? हेमिस्फीयर आपको बन जाएगा। गिवन लिखिए, डायमीटर 2 ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? 6 cm। डायमीटर 6 है, रेडियस कितना हो जाएगा? सबको पता है रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, 6/2 3 cm हो जाएगा, और 3 cm हो जाएगा। फिर रेडियस फाइंड हो गया। नाउ टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ऑफ हेमिस्फीयर, ये आपका होता है 3πr²। आपको ध्यान देना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr², 3πr²। 3 लिखिए, पाई को पाई रखिए, आर कितना लिखेंगे अपन? 3 का स्क्वायर, 3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3, 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रख भी सकते हो, पॉइंट में आ जाएगा, चाहे तो पॉइंट पाई के लोग यहां रख भी सकते हो,
यहाँ जो है पाई का वैल्यू 22/7 होता है, अब रख सकते हैं, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा या ऐसे भी छोड़ सकते हो। जनरली पाई को कब रखते हैं, जब ये जो होता है ऊपर में अगर 7 का मल्टीपल, उस कंडीशन में अपन पाई की वैल्यू रखते हैं। बस यहाँ भी चाहो तो रख सकते, आपके ऊपर है, जरूरी नहीं यहाँ रखना आपको। और आपका जो वॉल्यूम आ जाओ, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। वैल्यू डालिए 2/3 पाई, आर मीन्स 3 का पावर 3, 2/3 पाई 3 इंटू 3 इंटू 3, एक 3 कैंसिल कर लो आप, कितना हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर बोलते हैं। स्क्वायर सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिखो, यहां भी क्यूबिक सेंटीमीटर लिखो या सेंटीमीटर क्यूब लिखो। आंसर लिख लो आप, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 27 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपका होगा। तो ये आपके पूरा क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन सरफेस एरिया वॉल्यूम से था। किस पर बेस्ड था आपका, सिलेंडर पर बेस्ड था और क्यूबाइड पर बेस्ड क्वेश्चन थे, स्फीयर पर बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है। इसमें कौन टॉपिक छूट गया है आपको, जो कौन भी पढ़ना आपको टॉपिक आपको छूटा हुआ है, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन होगा, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अरे सब क्वेश्चन ध्यान देना, जितना भी आप असाइनमेंट क्वेश्चन आपके हैं बोर्ड एनुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट है आपके, बोर्ड के क्वेश्चन आपके एनुअल के लिए भी इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं भी किसी को डाउट होगा आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता दोगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बिल्कुल बता दोगे। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, बाय।